Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 8 students, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 माई शैडो की एक्सरसाइजेस की। आपको बता दूं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं इन एक्सरसाइजेस की, जो मिलेंगी आपको आपकी बुक रेडियंस पार्ट 3 में। एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रू एंड फॉल्स हो गए, बुक की ग्रामर हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, तो उस वक्त क्यों हम ये एक मार्क भी लूज करें यार, इनको भी लूज नहीं करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 124 से, जहां आपको दिखेगा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स याद है ना, वही बचपन से करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जो लेसन आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू कीजिए, गलत है तो फॉल्स कीजिए। सो बिगिनिंग विद नंबर 1, द स्पीकर्स शैडो जंप्स आफ्टर हिम व्हेन ही जंप्स इनटू हिज बेड। यानी जो हमने बात की है परछाई के ऊपर, पूरी हमारी एक कविता थी छोटी सी, तो उसमें ये था जो स्पीकर है, नरेटर है, उनकी जो परछाई है वो उनके बाद ही जैसे नहीं वो बिस्तर पे जंप करते थे और उन्हीं के बाद जस्ट जंप करती थी, जैसे परछाई होती है ना हमारे पीछे पीछे चलती है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, हमारी पोएम में बिल्कुल ऐसा ही दिया था। नंबर 2, एट टाइम्स द स्पीकर शैडो इज टॉलर दैन हिम। कभी कभार ऐसा होता था कि स्पीकर का जो शैडो है, उसकी परछाई है, उससे भी बड़ी हो जाती थी। दिस इज अगेन ट्रू, और ये तो यार हमने एक्सपीरियंस किया है। कभी आप शैडो देखोगे ना, तो ऐसे डायरेक्शन में जब लाइट पड़ती है, लाइट का एंगल ऐसा होता है, तब हमारा शैडो हमसे भी बड़ा दिखने लगता है, एक मॉन्स्टर जैसा, राइट। चलिए नंबर 3, द स्पीकर शैडो ऑलवेज फॉलोज हिम। स्पीकर की परछाई हमेशा उसका पीछा करती रहती थी। दिस इज अगेन ट्रू। एंड द लास्ट वन, द स्पीकर शैडो वाज वेरी एक्टिव। स्पीकर का शैडो बहुत एक्टिव था। तो ये बात हम क्या कह सकते हैं? क्या आपको लगता है एक्टिव था? नहीं। लास्ट में स्पीकर क्या कहता था कि भाई मेरा जो ये शैडो है ये तो आलसी है, मैं जो है सूर्योदय से पहले उठ गया लेकिन ये नहीं आया। तो इसका एक्चुअल रीजन हमें पता था, शैडो कब होता है? जब लाइट होगी, है ना। अब बिना लाइट क्या शैडो बनेगा? तो स्पीकर का जो शैडो है वो एक्टिव था नहीं। दिस इज अगेन, ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है बिल्कुल? अकॉर्डिंग टू द पोएम ही हमने यहाँ पे आंसर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड स्टडी पे। लुक एट दीज वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ देखिए। फनी, फनियर, फनीएस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। ये सब क्या है? ये कुछ याद है बचपन में जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ते थे, विशेषण, तो उसमें वी स्टडीड दिस हेडिंग विच इज नोन एज द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। यस, एडजेक्टिव्स के अंदर हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अभी कौन सी डिग्री है भाई? डिग्री सेल्सियस नहीं है, तापमान नहीं है। यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज कि कैसे हम नीचे से लेके ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली डिग्री इज पॉजिटिव, नेक्स्ट इज तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव, और सबसे आखिरी में क्या आएगी? सबसे ऊंची यानी सुपरलेटिव। ओके, ये डिग्रीज याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एग्जाम है तो ग्रामर में जरूर पूछी जा सकती हैं। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जो बेस वर्ड होता है ना, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शब्द है फनी। फनी क्या है? एक विशेषण है ना। जैसे मैंने कहा ही इज अ फनी बॉय, यहाँ बॉय क्या हो गया? हमारा नाउन। इसकी विशेषता किसने बताई? फनी। तो ये फनी वर्ड हुआ, फनी हो गया पॉजिटिव। अब मेरे दो दोस्त खड़े हैं, मुझे कंपेयर करना है। मैंने कहा अजय जो है रवि से ज्यादा फनी है, ज्यादा फनी, यानी मैंने क्या किया? तुलना की, कंपेयर किया। तो जब आप दो लोगों के बीच में तुलना करो तब आप क्या बना दोगे? ऐसे फनियर, यानी लास्ट में वाई हटा के हमने IER लगा दिया। एंड ऐसे ही मान लो 10 लोग हैं एक रूम में, और मैंने कहा अंजलि सबसे ज्यादा फनी है इन सब में से, तो वो क्या हो गई? सुपरलेटिव, हाईएस्ट। तो मैंने क्या कहा? फनीएस्ट। अंजलि इज द फनीएस्ट। ओके, ये याद आई चीजें। तो दीज आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, फनी, फनियर, फनीएस्ट। अब सबके पैटर्न अलग होते हैं, जरूरी नहीं आप लिटिलर बना दो इसको। कुछ कुछ वर्ड्स में जो है पूरा वर्ड चेंज होता है, जैसे लिटिल, लेस, लीस्ट। शाइनिंग, मोर शाइनिंग, मोस्ट शाइनिंग। मैनी, मोर, मोस्ट, है ना। जैसे ब्यूटीफुल हुआ, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। अब उसी तरह आपके लिए एक सिंपल सा एक्टिविटी है। अच्छा, ये एक्टिविटी दिखाने का क्या सेंस है? आपको आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी बुक्स खोलेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे, एंड देन परक मैम ने जो दिखाया है उसको चेक करेंगे। सो दैट क्या होगा? आपका एक रिवीजन तो मेरे साथ में ही हो जाएगा। पेज नंबर 125, कंप्लीट द टेबल विथ सूटेबल डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। सो क्या है? देखिए पहला वाला, स्लो,
स्लोअर क्या आएगा सुपरलेटिव, स्लोएस्ट, EST लगा देंगे। क्लियर है बिल्कुल, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। नेक्स्ट क्या है, अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, एंड लास्ट ब्यूटीफुलर मत कर देना, है ना, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ हम मोर और मोस्ट लगाएंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल ये रहता है मैम पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ये IER लगाना है और कहाँ मोर और मोस्ट। सो लेट मी टेल यू, ऐसा कोई बहुत लंबा लिस्ट नहीं है, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे ये यूज होता है, बिकॉज आई नो इंग्लिश का डिक्शनरी तो बहुत वास्ट है, वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, बट अगेन हम जो वर्ड यूज करते हैं वो तो काफी लिमिटेड है, राइट, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो ये काफी आसान हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 125 पे ही ग्रामर का पार्ट। अब हर चैप्टर में ग्रामर का नया टॉपिक दिया रहता है, यहाँ हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। अब प्रेपोजिशन अपने आप में क्या बताता है, पोजीशन वर्ड देख रहे हो इसमें, यानी ये किसी भी चीज की यानी किसी भी नाउन की जो है आपको पोजीशन बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम वाटर इन दी बॉटल, बॉटल के अंदर कुछ पानी है, तो इन वर्ड ने बताया। ही इज फॉन्ड ऑफ हिज डॉटर, वो किसके प्रेम करता है, अपनी बेटी से। ही फेल ऑफ द लैडर, कहां से गिर गया, लैडर से गिर गया। तो इन, ऑफ, और ये सब क्या है, ये सब जो है रिलेशन बता रहे हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कैट इज डैश द टेबल, प्रेपोजिशन का इंपॉर्टेंस आज आपको समझ आएगा। देखो, कैट इज डैश द टेबल, मेरी बिल्ली है, मैंने कहा कैट इज डैश द टेबल, अब बोलोगे कहां, कहीं भी हो सकती है, टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, टेबल के साइड में। लेकिन जैसे ही मैंने एक वर्ड कहा कैट इज अंडर द टेबल, बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैट जो है टेबल के नीचे है, तो जब हम उसे ढूंढने जाएंगे कहां ढूंढेंगे, टेबल के नीचे। क्लियर हुई बात, समझ आई। तो प्रेपोजिशन कैसे जो है रिलेशनशिप बताते हैं एक वर्ड का दूसरे वर्ड से। The noun or pronoun which follows a preposition is called its object। subject और object की कहानी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। subject क्या होता है, कोई भी noun या pronoun जो क्रिया परफॉर्म करेगा, और object क्या होता है, जो क्रिया को एक्सेप्ट करता है। Note that pronouns used after a preposition should be in the objective case। Okay, he is fond of her कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे he is fond of she, ये नहीं आएगा। Okay, objective case में कहोगे her, him, okay, his, between you and me there are few सीक्रेट्स। तो ये सारे एग्जांपल्स है प्रेपोजिशंस के। प्रेपोजिशंस अलग अलग काइंड के होते हैं। जैसे एक होता है, पहला हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस बेसिकली क्या, लोकेशन। जैसे शी रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के यानी रोड के अक्रॉस वो दौड़ रही थी। द बॉय फेल अमंग द थॉर्न्स, बॉय किसके बीच में गिर गया, थॉर्न्स के बीच में गिर गया। We were at the foot of the hill, हम कहाँ थे, at the foot of the hill। The thief was hiding behind the cupboard, behind यानी cupboard के पीछे। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, place बता रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेथड एंड मैनर। प्रेपोजिशन का मेथड और मैनर से, जैसे द लेटर केम बाय पोस्ट, लेटर किसके द्वारा आया, पोस्ट के द्वारा, तो यहाँ पे बाय हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन। ऐसे और भी एग्जांपल है, ही कट द केक विद अ नाइफ, दे फॉट विद करेज एंड दे सक्सीडेड बाय हार्ड वर्क। तो ये क्या है, बाय मेथड एंड मैनर से प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट वन, रीजन एंड पर्पस। रीजन का मतलब क्या होता है, वजह। तो प्रेपोजिशन वजह बताने में भी यूज होते हैं। जैसे देखो, शी डाइड ऑफ मलेरिया, उसकी मृत्यु किससे हुई, मलेरिया से। सो यहाँ पे ऑफ क्या हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन ऑफ रीजन। ही ट्रेम्बल्ड विद एंगर, उसको किससे जो है वो हिलने लगा, डोलने लगा, बिल्कुल गुस्से में नहीं, ऐसे ट्रेम्बल हो जाता है। सो ही ट्रेम्बल्ड विद एंगर, वो गुस्से से लाल हो गया, गुस्से से बिल्कुल एकदम जो है झूंझने लगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किसके लिए इंजूरियस है, खतरनाक है, हेल्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो हम ओन करते हो, हमारे पास हो। जैसे ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो कैसा आदमी है, सिद्धांतों वाला आदमी है। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आई सॉ अ बॉय विद रेड हेयर, विद रेड हेयर यानी लाल बाल जो है उसकी पोजेशन है। सोचो, एक लड़का विद लाल बाल है कि नहीं, काफी लोग कराते हैं कलर लाल। ठीक, चलिए। डायरेक्शन एंड मोशन का प्रेपोजिशन, डायरेक्शन यानी क्या, दिशा का।
जैसे he fell into the well, कहाँ गिरा? वेल के कुएं के अंदर. He climbed up the tree, दिशा बताई भाई, ये पेड़ है तो पेड़ के वहां कहाँ क्लाइंब किया? अप, तो ये हमने डायरेक्शन बताया. She walked towards the market, यानी मान लो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ ये लड़की है, ठीक है. अब यहाँ और भी कोई चीजें होंगी, लेकिन वो कहाँ चली? Towards the market. So हम डायरेक्शन बता रहे हैं, towards. The moon moves around the sun. मूव कहाँ मूव करता है? Around the sun. ठीक है, अराउंड दी अर्थ कह सकते थे वैसे, पर कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 132 पे. पेज नंबर 132 पे क्या करना है? नाउ ये जितना मैंने समझाया है उसको टेस्ट करने का टाइम है. अब अगेन कैसे इंप्रूव कर सकते हो ग्रामर? तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से सॉल्व करना, और जो गलतियां होती हैं उन्हें चेक करो. ठीक है, घबराओ नहीं कि मैम इतनी गलतियां हो गई तो उसे इंप्रूव करते हैं. चलिए, fill in the appropriate prepositions in the blanks. Number 1, the railway station is on Hajipur Road beside the river. They live under the same roof. Same roof यानी सेम छत के नीचे वो रहते हैं. I have not seen him since last Wednesday, यानी हम किसी डे की जब बात करते हैं तो हम since का यूज करते हैं. I have known him for a long time, मैं उसे लंबे समय से जानती हूँ. यहाँ पे since नहीं आएगा, है ना, जब हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे. देखो यहाँ मैंने एग्जैक्ट डे बताया, लेकिन मैंने कहा लंबे समय, तो हम for का यूज करेंगे. The robbers jumped off the train while it was moving. Okay, double off आएगा. The robbers jumped off the train while it was moving. यहाँ double off आएगा, है ना, OFF. Number 6, turn off the light. I have to sleep. बत्ती बंद कर दो, मुझे सोना है. तो यहाँ पे OFF वाला ऑफ आएगा. This is a matter of great importance. यहाँ OF सिंगल ऑफ आएगा. कुछ स्टूडेंट्स को इन ऑफ में कंफ्यूजन होता है, सो जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आई थिंक आपके डाउट जो है क्लियर होते जाएंगे. He has not recovered yet from his illness. वो अभी तक अपनी बीमारी से रिकवर नहीं कर पाया. They were arguing about who was the first one to see the tiger. Please take off your boots. They are very dirty. तो किसी भी चीज को बंद करना हो, उतारना हो, तब हम OFF ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. I put my hand on my eyes because I couldn't bear to see the crocodiles fight. It took us about 10 minutes to finish the big bowl of popcorn. Is there a toilet over there? We paddled quickly downstream as our boat was before crocodiles and hippopotamus. He jumped out of the car just before it fell down a hill. तो jump करना, देखो OFF ऑफ का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है देखते जाओ. कितनी अलग अलग जगह हमने यूज किया है, पर ज्यादातर इसका यूजेज किसमें है? किसी चीज को बंद करना हो, किसी चीज को हटाना हो, किसी चीज से कूदना हो, तब हम OFF ऑफ का यूज करते हैं. He took an hour to choose between a white and a black dress. अब देखो between का हम यूज कब करते हैं? जब हम दो चीजों की बात कर रहे हो. यहाँ हमने दो चीजों की बात की, एक white dress और एक black dress. तो क्या हुआ? उसे 1 घंटा लगा किस में चूज करने में? white dress में और black dress में चूज करने में. They decided to take legal action against him for driving in the influence of alcohol. Against यानी किसी के खिलाफ. अब भाई एक्शन लोगे तो against ही लोगे, तो यहाँ हमने against का यूज किया है. For 6 years the hospital is still under construction. होता है ना कि हम किसी जगह को देखते हैं 6 साल से अभी तक जो है वो चीज क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो years बोलेंगे तो for का हम यूज करेंगे. The lorry was moving at full speed when the load of ducks eggs fell off. Okay, lorry basically truck को बोलते हैं, है ना. So वो full speed पे जा रही थी और क्या हुआ? बहुत सारे ducks के जो अंडे थे वो गिर गए. It won't fall down because I have twisted the wire with that post to keep it within that position. In the 1990s, he lived alone on an island along the coast of Africa, and this week she has to work till midnight, Monday to Friday. Could I talk to you for a few minutes? आपको देखो ये लाइन बहुत अच्छी है. किसी को आपको बोलना हो, कोई फ्री हो, किसी से पूछना हो, तो आप क्या बोल सकते हो? Could I talk to you for a few minutes? Her room is by the corridor to the left. Police want to know all about it and are calling for witnesses. नेक्स्ट इज काफी सारी एक्टिविटीज है, मैं तो बताऊंगी सारी सॉल्व करना है, ये मत सोचना मैम बहुत सारी है. इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस एक बार में हो जाएगी ना, तो प्रेपोजिशन फिर आपको बस एग्जाम से पहले लेना होगा. He blew off the lamp and lay down on the ground. नेक्स्ट आप देख सकते हो आंसर्स, इन सबके आंसर्स मैंने दिखा दिए हैं यहाँ पे. ठीक है, सॉल्व कर लोगे सो यू कैन रियली चेक योर आंसर्स. ऑलराइट, चलिए भाई, अब अगर आंसर चेक कर लिए हो, क्योंकि ये सारे तो मैंने बता दिए, अब यहाँ पे
4 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही सिंपल से हैं, आपको सिर्फ इसमें फिलअप करना है प्रपोजिशन, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, होपफुली अब ये वाले आप कर सकते हो। अच्छा, होमवर्क दे तो दिया, सबमिट कहाँ करना है? तो जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, चाहे फोन से हो, लैपटॉप से हो, आपको दिखेगा नीचे एक कमेंट्स करके सेक्शन होगा, राइट? वहां पे आपको सिंपल काम करना है, HW लिखना है। HW से मैं पहचान जाऊंगी कि बच्चे ने होमवर्क दिया है, और सिर्फ आंसर लिख देना। 4 आंसर्स हैं तो कॉमा लगा के आंसर दे दो, जैसे मान लो एंड, और, इफ, ठीक है, अगेंस्ट। ये मैंने सिर्फ जो है ना एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 आंसर मेरे को दिखने चाहिए कॉमा लगाए हुए, ठीक है? इन चारों के आंसर्स दे दो। एक बार मैं जो है, ये एक्चुअल आंसर्स नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। एक बार जो है मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। नंबर 1, फायर क्रैकर्स आर सेट डैश टू फ्राइटन द इविल स्पिरिट्स, लकीली द विंड डाइड डाउन एंड द फायर बिगैन टू बर्न इटसेल्फ डैश, आई लिव्ड इन दिल्ली डैश 6 years, द रेफरी ऑर्डर 2 players डैश द फील्ड। ओके, ये 4 क्वेश्चंस हैं, देख लिए हैं, फटाफट से आंसर बता देना इसके। चलिए आगे आते हैं राइम टाइम पे। राइम टाइम बिकॉज हमने एक पोम पढ़ी है, कविता पढ़ी है, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये। क्या करना है? एड 2 more rhyming words to the following। राइम का मतलब पता है ना, जैसे हील, फील, लेजी, हेजी, सनबर्न, तो ये सब क्या है? राइम कर रहे हैं, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके साथ 2 और वर्ड्स ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत आसानी से कर सकते हो, हील, फील, रील, सील, कुछ भी हो सकते हैं वर्ड्स, 2 अपने हिसाब से जो राइम करें। नेक्स्ट देखो, लेजी, हेजी, डेजी, क्रेजी, साउंड सेम आ रहा है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट इज सन, बन, रन, फन, एंड द नेक्स्ट वन इज शूट, बूट, लूट, हूट। तो ये वर्ड्स मैंने दिए हैं अपने हिसाब से, मुझे पता है आपके पास और भंडार है वर्ड्स का, तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, और भी काफी सारे हैं, स्लो, ब्लो, ग्लो, फ्लो, थिंग, रिंग, स्विंग, टिंग। अब अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आपका फर्स्ट वर्ड बिल्कुल ही सेम जा रहा है, आप देखो लास्ट में सेम जा रहा है। ग्लो में देखो, स्विंग में देखो ING का साउंड है, बॉल, हॉल, टॉल, मॉल, कप, अप, पप, सप, बेड, रेड, शेड, हेड, एंड पिक, लिक, सिक, टिक। तो देखो ये कितनी अच्छी तरह से राइम कर रहा है, और इसी तरह से एक्चुअली पोम्स बनती हैं, कविताएं जो हम पढ़ते हैं ना बचपन से, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इसी तरह से राइम आप समझेंगे तो आप भी है ना कुछ कविताएं जरूर लिख सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द कॉम्पोजिशन पार्ट। अब एक्सरसाइजेज मेरी फेवरेट इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें सब कवर रहता है, चाहे आप वर्ड स्टडी की, लिटरेचर की बात मान लो, आप ग्रामर कह लो, और कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बेसिकली राइटिंग स्किल्स होते हैं जो इंग्लिश एग्जाम में आते ही हैं, बीट लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ट्रांसलेशन, कुछ भी हो ये आता ही आता है। तो इसमें मार्क्स लूज नहीं करने हैं। क्या करना है आपको? राइट अ पैराग्राफ ऑन, ये टॉपिक है, What I like and dislike about my shadow। तो अब ये पैराग्राफ राइटिंग आपको अपने एंड से करनी है कि आपको अपनी परछाई के बारे में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अब इसमें कुछ बोलेंगे मैम हमने आज तक तो परछाई के बारे में इतना सोचा नहीं, तो अब सोचना है। पैराग्राफ में यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, या तो आप जो है इल्यूजनल चीजें लिख सकते हो, जरूरी नहीं असली लाइफ में हो। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? आपके दिमाग में जो चल रहा है आप वो सोच के बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम पैराग्राफ कैसे फॉर्म किया है। I like my shadow growing taller. I like my shadow going with me and following me. And I like to play with it. I like to run and muse with it. When my shadow is very taller than me, I don't like it. I also don't like my shadow going between my heels. And the most annoying thing about it is that when my shadow disappears at all at night। यानी यहाँ पे मान लो एक बच्चे ने बताया है कि कैसे भाई, बच्चे का दिमाग देखो, मुझे मेरा शैडो पसंद है जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा होता है तो भी नहीं पसंद आता, और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मेरा जो शैडो है ना, मैं रात में सोने चला जाता हूँ तो वो भी चला जाता है, कहीं दिखता ही नहीं है, राइट। तो इस टाइप से आप भी जो है और क्रिएटिव आइडियाज डाल के अपने शैडो के बारे में लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्टिविटी, पेज नंबर 135, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको एक पैरा दिया है हिंदी में, आपको उसको इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो आइए पढ़ते हैं। मुझे प्रकाश में अपनी परछाई दिखती है, जब मैं चलता हूँ वह भी चलती है, जब मैं रुकता हूँ वह भी रुकती है, परंतु वह अंधेरे में छिप जाती है। कभी वह बहुत लंबी होती है और कभी वह बहुत छोटी हो जाती है। उसका रहस्य मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये सिंपल सा पैराग्राफ है। अच्छा, पैराग्राफ के ट्रांसलेशन में एक चीज याद रखना, जो सेंटेंस है भाई, ऐसा कुछ बच्चे ना सेंटेंस खा जाते हैं ट्रांसलेट करने में, तो 1 बाय 1 आप जो है लाइंस को ट्रांसलेट करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। इन लाइट, प्रकाश में, आई सी माई शैडो, व्हेन आई वॉक शी ऑल्सो वॉक्स विथ मी। यहाँ हमने शी का यूज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखो शैडो परछाई के लिए चलती है कहा है, ओके, चलती है, इसलिए हमने यहाँ पे शी डाला है।
When I stop, she also stops, but she hides in the dark. Sometimes she is very tall and sometimes she becomes very short. I can't understand her secret. यानी ये रहस्य मुझे समझ नहीं आता है कि वो इतनी बड़ी एकदम से और इतनी छोटी कैसे हो जाती है. ओके, सिंपल सा पैराग्राफ है, आराम से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं. Alright, so dear students, with this we end the wonderful session for exercises. Hopefully आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हुए होंगे एंड मैं उम्मीद करती हूँ अब तक सभी ने जो है कमेंट सेक्शन में अपने होमवर्क सबमिट कर दिए होंगे. बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ. जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आपको हमारी जो है यूट्यूब चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे मिल सकते हैं. और तो और आप अगर चाहते हैं इस पूरे क्लास 8 के कोई भी वीडियोस मिस हो गए हो तो डिस्क्रिप्शन में फुल क्लास 8 प्लेलिस्ट करके एक लिंक मिल जाएगी. मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के जो है MCQs को डिस्कस करेंगे. सी यू ऑल टिल देन, गुड बाय.